नॉन इन्वर्टर एसी जो है, एसी का बिल जो है ज़्यादा आता है, आपके घर में बिजली बिल ज़्यादा आती है। सबके घरों में तो एसी तो हो गई, सबके घरों में एसी हो, बिना सर्विस के एसी को इस सीजन में कैसे यूज कर सकते हो बिना एक पैसा लगाए। स्वागत है आप सबका हमारे एक और वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं अभी सो के उठा हूँ, जस्ट सो के उठा हूँ। तो बस मैं अपना फेस पर वॉश किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो अभी मैं आज भी काम वाम नहीं है, कोई जॉब नहीं आई है। तो मेरे को घर पे रहते 1 हफ्ते हो चुके हैं और एक हफ्ते से कोई काम नहीं आ रहा है। तो देखते हैं आज का क्या होता है, क्या करते हैं हम। तो तब तक बने रहिए हमारी वीडियो में, मिलते हैं आपके साथ हम वीडियो में। तो अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। तो फ्रेश होने के बाद मैं सोचा कुछ बना लिया जाए। तो अभी टाइम 1 बज चुके हैं, 1 से 1:30 बजे थे। तो वो काम आए ना है वो सब बात की बात है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अर्बन कंपनी में जॉब करता हूँ, एसी सर्विस प्रोवाइडर हूँ मैं। मतलब कि अर्बन कंपनी हमें जॉब देती है, जिसके बेस पे मैं कस्टमर के घर पे जाके सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो गर्मी का सीज़न चालू होने वाला है ना। गर्मी का सीज़न चालू होने वाला है, जिसके अंदर तो मैं एक चश्मा सही लग रहा है नहीं लग रहा कमेंट करना भाई। नहीं लगे तो हटा देता हूँ, कोई गल नहीं, लगा देता हूँ। सबके घरों में तो एसी तो हो गई, सबके घरों में एसी होता है, जो कि गर्मी के सीजन में बहुत ही काम आते हैं। वो तो सबको पता है कि गर्मी जब हो जाती है तो कितनी ताबड़तोड़ होती है। तो आज मैं एसी के बारे में ही 2-3 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि आप बिना सर्विस के एसी को इस सीज़न में कैसे यूज कर सकते हो बिना एक पैसा लगाए। बता देना चाहता हूँ कि मैं अर्बन कंपनी में जॉब करता हूँ, एसी सर्विस। विश्वास नहीं है तो गाइस ये देख सकते हो, अर्बन कंपनी है ना। मेरे पास बैग सब चीज़ है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। तो मैं वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो इसकी बेस पे आप इस सीजन में पूरी एसी को निकाल सकते हो बिना 1 रुपये खर्च करें। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पहली बात कि एसी जो है आपको आपके घरों में किस किस टाइप की एसी आपके घर में मिल सकती है, किस ब्रांड की मिल सकती है, मैं वो चीज़ें बताता हूँ। स्प्लिट हो सकती है, विंडो हो सकती है, किसी भी ब्रांड की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस ब्रांड की है, किसी भी ब्रांड की हो सकती है आपके घर पे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि 2-4 एसीओ के ब्रांड के बारे में नाम बता देते हो। सैमसंग हो गया, हिटाची हो गया, हेयर हो गया, गोदरेज हो गया, और मिस्टुबिशी हो गया, है ना, जनरल हो गया, एलजी हो गया, वोल्टास हो गया। ऐसी कंपनीज है जो आपके घरों पर मिलेगी, है ना। तो अब मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन सी एसी बेस्ट होती है आपके लिए। एक नॉर्मल होती है, एक इन्वर्टर एसी होती है। इन्वर्टर एसी का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो नॉन इन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट स्टेप में। मैं ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नॉन इन्वर्टर से आते हैं। नॉन इन्वर्टर जो है हमारा, तो एसी का काम क्या होता है, जैसे कि आपने एसी को 24 पे सेट कर दिया, ठीक है। 24 पे सेट करने के बाद वो क्या होती है, एसी कि 24 डिग्री पे अपने रूम के टेम्परेचर को लाने के बाद ना, तो वो एसी डायरेक्टली बंद हो जाती है। सेंसर डिटेक्ट करके ना वो एसी को शट डाउन कर देती है, जिसकी वजह से फिर अगर आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, जैसे 30 आ जाता है, 35 आ जाता है, तो फिर वो सेंसर, एसी की सेंसर डिटेक्ट करके ना आपकी एसी को फिर से ऑन करती है वो, ठीक है। ऑन करने के क्रम में क्या होती है, आपकी एसी जो है वो करंट ज़्यादा लोड उठाती है, जिसकी वजह से नॉन इन्वर्टर एसी जो है, एसी का बिल जो है ज़्यादा आता है, आपके घर में बिजली बिल ज़्यादा आती है। इसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो कि ये इतने ज़्यादा बिल क्या कैसे है ना। तो यही चीज़ मैं बताता हूँ इन्वर्टर एसी का यूज क्या है। इन्वर्टर एसी जो है ना वो पीसीबी होती है, जिसकी वजह से वो आउटडोर के पास ना एक कम्युनिकेशन वायर होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बातचीत करती है। जैसे कि वो एसी जो है, एसी का कंप्रेसर हाईवेस्टली 3 मिनट में ही स्टार्ट होता है ना। तो उसका काम वही होता है पीसीबी का कि अपने रिले से, अपने कम्युनिकेशन वायर से वायर, मतलब कि बातचीत बनाते बनाते अपने करंट को पास करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पास कर दिया बिना बताए, जैसे कि अब होता है ना, जैसे कि हम किसी को बताते नहीं और हम चले जाते हो कहीं भी। तो ऐसे ही होता है किसी इन्वर्टर एसी में। तो इन्वर्टर एसी का मेन यूज क्या होता है, मेन यूज ये होता है कि इन्वर्टर एसी में अगर आपने एसी को 16 पे सेट कर दिया ना, या फिर 24 पे सेट कर दिया है, तो आपकी एसी ने 24 डिग्री रूम के टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया है। फिर वो एसी क्या होती है, वो शट डाउन नहीं होती है, वो बंद नहीं होती है, वो अपने स्पीड को जो है ना कम कर लेती है, जिसकी वजह से आपकी एसी जो है मतलब कि कम बिजली खाती है और कम लोड पे भी चलती है।
तो जिसकी वजह से क्या होता है, लंबे टाइम के लिए जो है ना आपके घरों की बिजली बिल जो है ना वो बचती है, आपके पैसे बचते हैं। इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में यही है दो फर्क होता है पैसे बचाने का। जैसे वो नॉन इन्वर्टर एसी जो है ना बहुत मतलब कि सस्ता आता है, इन्वर्टर एसी के मुकाबले सस्ता आता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए ना बहुत मतलब कि पैसे खर्च कराता है। यही एक दिक्कत आती है कि हमने जैसे कि एसी अभी चलाया वो तुरंत ही आउटडोर चल गया तो हम परेशान होते हैं कि आउटडोर भी कैसे चल गया साथ ही साथ में, है ना। तो यही नॉन इन्वर्टर एसी में दिक्कत आती है। लेकिन ये बस मेन टॉपिक पे आते हैं कि बिना सर्विस कराए आप इस सीज़न अपने एसी को कैसे घर पर ही बिना एक पैसा लगाए इस सीज़न चला सकते हो। मैं आपको 2-3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि एसी के लिए मेन चीज़ जो होती है, कंपोनेंट जो होते हैं उनके उन चीज़ों को हमें देखना होता है, एसी को चला के चेक करना होता है कि एसी में कोई दिक्कत है, हम उसे पता कर सकते हैं एसी, है ना। तो इसी टॉपिक के लिए आज वीडियो बना दूँ क्योंकि मेरे पास काम नहीं आ रहे ना, तो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाऊँ क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न भी नहीं स्टार्ट हुआ है। अप्रैल का महीना तो चल रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है ना बीच बीच में कि हफ्ते में एक दो दिन छोड़ के ना बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से ना मौसम ठंडा हो जाता है। और ना मौसम ठंडा होने के बाद क्या होता है कि पंखा भी चलाते हैं रात में तो ठंड लगने लग जाती है। अभी भी ब्लैंकेट देख रहे, ब्लैंकेट में निकले ही वही है। तो यही चीज़ें हैं और मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे फर्स्ट में आपके अपने एसी को ऑन करना है। एसी को ऑन करने के बाद ना मैं उसको बता दूँ कि आपकी एसी में गैस है या फिर नहीं है ना। तो नहीं चला लिया, उसको 16 पे सेट कर दो, है ना। कूलिंग मोड को कूल पे कर दो और फैन स्पीड को हाई कर दो और चला के 5 मिनट छोड़ दो। चला के छोड़ दिया, वो चल रही है, फिर आप उसे 10 मिनट चालू छोड़ दो और जहाँ पे एसी लगाना वहाँ पे हाथ डाल के देखो कि आपकी एसी कूलिंग कर रही है या फिर नहीं कर रही है। वो चीज़ चेक कर लो भाई। आप थोड़ा इग्नोर मारना क्योंकि बाहर आज कुछ है ना, भीमराव अम्बेडकर का जयंती वगैरह क्या चीज़ें मेरे को भी नहीं पता है, तो इसीलिए आज साउंड वगैरह चल रहे हैं। तो हम कहाँ पे थे कि अपने एसी को चेक कर लिया, है ना, कूलिंग चेक कर लिया अपने एसी की। अब चेक करना उसके फिल्टर को और कूलिंग कोयल को चेक करना, जो जिससे हमारे रूम जो है ठंडा होता है ना। तो हमें क्या करना है, फ्रंट पैनल को ऊपर उठाना है या फिर हटा देना है, उससे फिल्टर को देखना है। फिल्टर अगर गंदा है ना तो उससे साफ़ कर लेना है। उसे साफ़ करने के बाद क्या करना है, हमें कूलिंग कोयल को चेक करना है। कूलिंग कोयल अगर आपकी साफ़ है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है साफ़ तो आप साफ़ कैसे कर सकते हो मैं उस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर आपकी इसी साफ़ है कूलिंग कोयल तो बहुत बढ़िया। आपने फ़िल्टर को साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद क्या करना है, आपने जो कूलिंग कोयल होती है ना, कूलिंग कोयल जो होती है आपकी, आप आउटडोर पे जाने के बाद क्या करना है, उसके पीछे बैक साइड जो है ना, उसके बैक साइड जाके चेक करना जो उसकी कंडेंसर कोयल जो होती है ना, जो फिन्स होते हैं जो लोहे के जाली टाइप के बने होते हैं, उसको चेक करना कि वो गंदा है या फिर साफ है। अगर वो गंदा है ना तो आप ऐसे भी नॉर्मल जो किसी भी प्रेशर मशीन से ना, किसी भी नहीं, नॉर्मल प्रेशर मशीन होनी चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा हाईएस्ट प्रेशर मशीन होगी ना तो वो फिन्स को टेढ़े कर देगी, जिसकी वजह से आपकी एसी कूलिंग ही नहीं करेगी। तो आप उसे भी साफ़ कर लें। आप चाहे विंडो है या एसी है, दोनों में सेम चीज़ें होती है गाइस, ऐसी बात नहीं कि अलग अलग मैं बताऊँ। तो उन चीज़ों को आप देख के साफ़ कर लेना। तो आपको यही चीज़ें करनी है बस, और कुछ नहीं करना, है ना। आप यही सोच रहे कि ये तो बहुत आसान है, इतने ये तो बहुत आसान है, हम क्यों 600 रुपये 700 रुपये खर्च करते हैं, है ना। तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको रियलिटी, भाई ऐसे नहीं होता है सर। ऐसे जो है ना, ऐसे बस आप काम चलाओ कर सकते हो। अगर फिर बाद में अगर आपके इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा आ गया ना, फिर वो आप ही को पता चल जाएगा कि इस पर क्या होगा। मैं तो बस बता दिया कि देखो करने का कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, मतलब कि बस देखो जो जिनको इस चीज़ों के बारे में पता है ना भाई, तो वो चीज़ें वो जो है ना इन चीज़ों को अच्छे से देखते हैं, उसको अच्छे से सर्विस करते हैं। ऐसी बात नहीं मैंने ऐसे कर दिया आप कर लोगे, मैंने मान लिया आपने कर लिया, क्योंकि हमने जो है ना कंपनी से ट्रेनिंग ले रखी है 1 महीने। हम पहले ही प्राइवेट में काम करते थे, ऐसी बात नहीं कि कंपनी ने हमें डायरेक्ट भेज दिया जाओ सर्विस करो, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है ना महीने में 3 महीने में जो है ना सीजन में मान लो 2 टाइम जो है ना सर्विस करानी होती है आपकी एसी, वो फिक्स है। बहुत से नहीं कराते हैं, मेरे को पता है नहीं कराते। मैं आपको रीज़न बता दूँ क्यों कराने चाहिए। आपने अगर अपने कपड़े पहने, चाहे कोई भी चीज़, आपकी गाड़ी है गाड़ी पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना एसी, तो गाड़ी पे ही आता है। आपने नई गाड़ी ली,
नई गाड़ी ली, उसने चला लिया, चलाने के बाद अब क्या कर दोगे आप, गंदी होगी तो आप उसे डायरेक्ट थोड़ी ना रख दोगे एसी, आप उसे साफ़ ही तो करोगे, साफ़ करके तो रखोगे कि उसमें कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो आपने एसी को चला लिया, मतलब कि आपने एसी को चला लिया, अब आपकी बारी है उसे साफ़ करके मेंटेन करके ढक के रख देना, जिससे वो अगले सीज़न में अगर हम चलाने की कोशिश करें ना तो 10 दिन 15 दिन चल जाए, लेकिन करानी पड़ती है सर्विस। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी है ना, अगर आपकी गाड़ी है आपने उसको धो के रखा तो फिर भी वो ऑटोमेटिक गंदी होती ही है, फिर आप उसे खोलते हो, फिर आप उसे साफ़ करते हो, साफ़ करते ही हो ना, उसके बाद ही तो चलाते हो। ऐसी बात तो नहीं है कि आप डायरेक्ट चला दोगे उसे, तो साफ़ करोगे उसके बाद चलाओगे, है ना। तो यही चीज़ें होती है गाइस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो आपकी 40-50 हज़ार की चीज़ है, आप अगर 1000 रुपये के लिए अगर आप ऐसी चीज़ मतलब कि आप नहीं करवाते सर्विस, तो आपको फिर लंबा खर्चा लग सकता है ना। ऐसा क्यों हो, तो आप सीजन में 2 टाइम एसी सर्विस कराइए, जिससे आपकी एसी जो है ना कूलिंग भी बरकरार रहे, एसी में कोई फॉल्ट भी ना आए, कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आप नहीं कराते तो आपकी मर्जी है, बस हमारा काम है समझाना, और हम कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा पैसे तो लगते नहीं वैसे भी एसी सर्विस में, और मैं बता देना चाहता हूँ कि एसी सर्विस ही करानी चाहिए, या फिर क्यों, मतलब कि प्राइवेट में अगर आप करवाते हो ना तो वो बोलते हैं कि आपकी एसी में गैस नहीं है, एसी वैसी है। तो मैं आपको बता देता हूँ चेक कैसे करना है। अगर आपकी एसी को 16 पे सेट कर दिया, फैन मोड को हाई पे कर दो, वो कूल मोड पे सेट करना है, उसको आप 10 मिनट छोड़ दो, फिर आप जहाँ पे एसी लगे तो वहाँ पे हाथ डाल के देखो कि कूलिंग कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर कूलिंग कर रही है ना तो आप उसे बोल दो इसमें गैस मत डालो, बस सर्विस करके चले जाओ, है ना। वो मैं बहुत से कस्टमर के घर पे जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि हमने पिछले महीने ही, पिछले साल ही मतलब कि सर्विस, मतलब कि एसी पे गैस वैस डलवाया था, तो इस बार तो जरूरत नहीं, बस सर्विस कर दो। तुम वहाँ भी चेक करते हो तो वहाँ पर गैस लो होती है, मतलब कि गैस कम होती है, किसी तरह से लीकेज हो जाती है। अब आपके घर में गाड़ी है, आपके गाड़ी की पंक्चर नहीं है, आपने उसको रखा साल भर, तो आप फिर चलाते हो आप देखोगे ऑटोमेटिक उससे गैस मतलब हवा जो है ना निकल चुकी होगी। तो सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें भी जो है ना प्रेशर होता है कंप्रेसर में, जिसकी वजह से वो ना कहीं तो लीक होती है, या फिर नहीं भी होती है कोई कोई, ये बस 100 में से 10% में से होती है, एक 5% एसीओ में ऐसी दिक्कत आती है, वो अदरवाइज नहीं होती है। आपको 2 साल में जो है ना एसी गैस रिफिल करानी होती है, वो तो है। एसी अब फिर वो बोलते हैं फिर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हम एसी सर्विस कर देते हैं। करने के बाद ना फिर क्या होती है ना, 5 दिन के बाद ना फिर कंप्लेंट डाल देते हैं वो हम पे, फिर कंप्लेंट डालते हैं कि कूलिंग नहीं कर रही है वो, फिर कंपनी वाले हमें बोलते हैं। अगर हम फिर भी कितना भी एक्सप्लेन करते हैं कस्टमर के सामने, कस्टमर नहीं मानते। अब वही चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं कि आपकी एसी पुरानी है हो या चाहे नहीं हो, वो एसी नई एसी में जो है ना, नहीं एक आध पेशेंट में से एसी में एक आध पेशेंट इसमें ऐसी दिक्कत आती है, अदरवाइज़ नहीं आती है। पुरानी एसी में आ सकती है इसकी, क्योंकि जो है ना उनके कंपोनेंट जो है ना उनमें जंग लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एक लेयर जो है ना झड़ते झड़ते ना लीकेज आ जाती है। जो आप उसे साल में अगर एक गैस डलवाओ या फिर 6 महीने में डलवाओ, अगर इसमें लीकेज आनी होगी ना तो वो आ जाएगी, क्योंकि आपकी एसी बहुत पुरानी हो चुकी है ना, तो इसकी दिक्कतें होती है। तो आप मतलब कि सीज़न में 2 टाइम एसी की सर्विस करो तो वही आपके लिए बेहतर है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी नहीं बताई है, तो मैं नेक्स्ट क्योंकि ये वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कमेंट शेयर और एक छोटा सा कमेंट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर हमारे जय भारत।